ये कहानी एक फ्यूचरिस्टिक कहानी है जहां इंसान अब काफी एडवांस हो गए हैं और रोबोटिक इंजीनियरिंग में भी काफी महारत हासिल कर ली है। और दूसरी तरफ एक लड़की है जो पहाड़ से लटकी हुई है और मदद के लिए जोर जोर से पुकार रही है। इतने में उसके हाथ जवाब दे देते हैं और वो पहाड़ से गिर जाती है। एक बच्ची जो काफी डरी सहमी भागते जा रही है और भागते भागते एक घर के सामने आ जाती है और नॉक करती है, जिसमें से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम एलेक्स है, लेकिन वो बच्ची उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। फिर कहानी थोड़ा पास्ट में जाती है जहां एलेक्स अपने होम टाउन आया है, वो भी पूरे 10 साल बाद। अब क्योंकि एलेक्स एक रोबोटिक इंजीनियर है और कुछ साल पहले वो इसी शहर में एक रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था, जहां वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें हूबहू इंसानों जैसे रोबोट्स बनाए जाने के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसे ये प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है। अब वो अपने भाई और उसकी फैमिली से मिलने उनके घर आता है और एलेक्स का भाई उसे अपनी वाइफ लाना से मिलवाता है, जो 10 साल पहले एलेक्स की ही गर्लफ्रेंड थी। लेकिन एलेक्स के जाने के बाद उसने इसके भाई से शादी कर ली थी। एलेक्स का भाई उससे पूछता है, तुम अपने बारे में बताओ, आजकल किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो? जिस पे एलेक्स कहता है, सॉरी अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एलेक्स का भाई उसे कहता है कि हमने तो यार रोबोटिक इंजीनियरिंग की जॉब कुछ साल पहले ही छोड़ दी थी और अब हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते हैं। खैर अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, अब तुम हमारे साथ ही रहना। जिस पे एलेक्स उनको मना कर देता है। एलेक्स फिर उसी कंपनी में वापस जाता है जहां वो काम किया करता था। एलेक्स ने एक बहुत एडवांस रोबोटिक बिल्ली भी बनाई होती है जो हमेशा उसके साथ ही रहती है। और जब वो उस कंपनी के अंदर जाता है तो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि अब इस कंपनी में बहुत इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स काम कर रहे थे। इसके बाद वो अपनी पुरानी सीनियर कोलीग से मिलता है और एलेक्स को देखकर वो बहुत गर्मजोशी से उससे मिलती है और कहती है, काफी खुशी हुई तुमसे मिलके, अगर तुम चाहो तो अपने छोड़े हुए प्रोजेक्ट्स पे दोबारा काम शुरू कर सकते हो। लेकिन एलेक्स उसे कहता है, अब मैं उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद वो देखता है कि बहुत से स्टूडेंट रोबोटिक इंजीनियरिंग में अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसे देखकर एलेक्स कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि पहले ये कंपनी सिर्फ रोबोट्स बनाती थी, लेकिन अब वो एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है और एलेक्स का भाई और उसकी बीवी भी यही काम करते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने घर जाता है जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहा करता था और अपने भाई के साथ काम भी उसने इसी घर में स्टार्ट किया था। लेकिन अब क्योंकि इस घर में कई सालों से कोई नहीं रहा था तो घर की हालत बहुत खस्ता होती है। वो रात वहीं गुजारता है और सुबह जब उठता है तो घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो एक बूढ़े आदमी का रोबोट होता है। वो रोबोट एलेक्स से कहता है, मुझे कंपनी ने तुम्हारी मदद और तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। लेकिन एलेक्स कहता है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन रोबोट इंसिस्ट करता है और घर के अंदर आ जाता है। अब वो एलेक्स के लिए कॉफी बनाने लग जाता है। एलेक्स उसकी फुर्ती और स्मार्टनेस देखकर काफी इम्प्रेस होता है। उसके बाद रोबोट उसको बताता है कि उसका डिजाइन एलेक्स के भाई ने ही बनाया है, जिसे सुनने के बाद एलेक्स उसे अपने साथ रखने पर राजी हो जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी सीनियर से मिलता है और उसे कहता है, मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। उसकी सीनियर एलेक्स को अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करने की इजाजत दे देती है। इसके बाद एलेक्स एक बच्चों के प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो सभी बच्चों को बड़ी बारीकी और ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर एक बच्ची पे पड़ती है जिसका नाम ईवा होता है। अब ये वही बच्ची है जो फ्यूचर में एलेक्स के घर के सामने बेहोश हो गई थी। अब एलेक्स उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ और मैं यंग रोबोट्स यानी रोबोटिक बच्चे बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पहला रोबोटिक किड बिल्कुल तुम्हारी तरह का हो, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी। लेकिन ईवा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। एलेक्स फिर अपने घर वापस आ जाता है और एक सॉफ्टवेयर बनाने लग जाता है। वो सॉफ्टवेयर बनाकर एक रोबोट में इंस्टॉल करता है और फिर वो रोबोट ऑन हो जाता है और एलेक्स बैठा उस रोबोट की एक्टिविटी को नोट कर रहा होता है। इतने में ये रोबोट सिगरेट की आग को बुझाने के लिए एशट्रे के पास आता है तो फायर अलार्म बज जाता है, जिसे सुनकर रोबोट के तोते उड़ जाते हैं और वो बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। यानी एलेक्स का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। अब रात को एलेक्स का भाई उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है जहां वो बच्ची यानी ईवा को देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि इसके भाई और लाना की बेटी होती है, जिसे देखकर एलेक्स खुश हो जाता है क्योंकि अब इसे ईवा के पेरेंट्स से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में उस वक्त लाना और अपने भाई को कुछ भी नहीं बताता। वो घर आ जाता है और अपने नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देता है।
जिसमें वो ईवा का रोबोटिक रेप्लिका बनाएगा। दरअसल एलेक्स दिल का अच्छा इंसान है। वो बच्चों के रोबोट्स इसलिए बनाना चाहता है ताकि जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं या किसी वजह से वो अपने बच्चों से अलग हो गए हैं, वो इन रोबोटिक बच्चों को अडॉप्ट कर सकें, जो बिल्कुल उनके अपने बच्चों की तरह ना सिर्फ दिखें बल्कि उन्हीं की तरह हूबहू बिहेव भी करें। अब अगले दिन ईवा अपने चाचू यानी एलेक्स से मिलने आती है। एलेक्स तुरंत ही उसके बिहेवियर को नोट करके एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एलेक्स एक बात से काफी हैरान होता है कि ईवा को बात बात पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एलेक्स अपनी सीनियर से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसने अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि इंसानों का एक परफेक्ट रोबोट मार्केट में लाया जाए, जिससे उसकी कंपनी को काफी मुनाफा होगा। फिर एलेक्स घर वापस आकर वो सॉफ्टवेयर बनाकर अपने एक रोबोट में ट्रांसफर कर देता है। पहले तो रोबोट बिल्कुल ईवा की तरह बिहेव करता है, लेकिन फिर अचानक उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक चाकू से एलेक्स पे हमला कर देता है। लेकिन एलेक्स उस हमले से बच जाता है और एक कोड बोलता है, जिसे सुनकर रोबोट ऑफ हो जाता है। एलेक्स को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद एलेक्स एक पार्टी में जाता है जहां उसकी कंपनी के सारे लोग होते हैं। उसका भाई और लाना भी वहीं होते हैं। एलेक्स फिर लाना के साथ डांस करने लग जाता है और उसे महसूस कर कर उसके और करीब आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स के भाई को बहुत गुस्सा आता है। वो एलेक्स को बाहर बुलाता है और उसे मारने लग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम 10 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे, अब तुम वापस आकर हमारी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? एलेक्स फिर घर आ जाता है। अगले दिन एलेक्स से मिलने लाना आती है। वो उसे कहती है हमारा रिश्ता जो भी था वो कई साल पहले ही खत्म हो चुका है, उसे दोबारा जिंदा मत करो। लेकिन जज्बात में आकर लाना उसको एक आखिरी हक करती है, जिसे ईवा ऊपर से देख लेती है। अपनी माँ को एक दूसरे आदमी को गले लगाते हुए देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। असल में ईवा ने पहले भी लाना से पूछा था उसके और एलेक्स के पुराने रिश्ते के बारे में, जिसे लाना ने सिरे से निकाल दिया था। ईवा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे अफसोस भी बहुत होता है। इतने में लाना उसे देख लेती है। ईवा की नजरें जब लाना से मिलती है तो वो वहां से निकल जाती है और बहुत तेज भागने लगती है। लाना भी उसके पीछे भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर ईवा बेहोश होकर गिर जाती है। लाना जल्दी से उसके करीब आती है। असल में ईवा इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती है, जिसे लाना और उसके हस्बैंड ने बनाया होता है, क्योंकि कुछ अरसे पहले ईवा की डेथ हो गई थी, जिसकी कमी पूरी करने के लिए उन दोनों ने एक परफेक्ट ह्यूमन रोबोट तैयार किया था ईवा की शक्ल में। फिर लाना जल्दी से ईवा का फ्यूज बदलती है, जिससे ईवा दोबारा होश में आ जाती है। पहले तो ईवा को कुछ याद नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही अपनी कमर पे हाथ लगाती है तो देखती है कि वहाँ फ्यूज है। वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था वो इंसान ही है। लेकिन अब चूंकि उसके सामने असलियत साफ हो गई है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ को पहाड़ी से धक्का दे देती है। और ये वही मंजर होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में भी दिखा था। अब लाना उस पहाड़ी से गिर जाती है। ईवा वापस बिल्कुल स्टार्ट की तरह एलेक्स के घर भागते हुए आती है और बेहोश हो जाती है। अब एलेक्स के साथ साथ और भी बहुत लोगों को पता चल गया है कि ईवा असल में रोबोट है। एलेक्स की सीनियर कोलीग उसे कहती है कि क्योंकि ईवा ने अपनी माँ को मार दिया है और वो गुस्से में और भी लोगों की जान ले सकती है, तो लिहाजा हमें इसे ऑफ करना ही होगा। कुछ देर बाद ही एलेक्स को कंपनी से फोन आता है और उसे कहा जाता है कि ईवा सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, तुम्हें उसे शट डाउन करना होगा। पहले तो एलेक्स का दिल नहीं मानता ऐसा करने को। फिर वो कुछ दिन ईवा के साथ ही गुजारता है और एक रात को ईवा को अपने गले लगा के बताता है, कुछ अरसे पहले मैं और तुम्हारी माँ रिलेशनशिप में थे। वो एक बहुत अच्छी औरत और माँ थी, जिसे सुनकर ईवा को बहुत पछतावा होता है और उसके अंदर इंसानियत की जितने भी जज्बात थे सब बाहर आने लग जाते हैं। उसके बाद एलेक्स ईवा को सुला देता है और हमेशा के लिए शट डाउन कर देता है। फिर एलेक्स एक बीच पे जाता है जहां उसे ईवा की आवाज गूंजते हुए सुनाई देती है। असल में ईवा ने अपनी आखिरी नींद में इसी बीच पे एक सपना देखा था जहां एलेक्स, लाना और ईवा इधर आए हुए थे और बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। अब एलेक्स को भी वही सपना फील होता है और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये इमोशनल फ्यूचरिस्टिक स्टोरी पसंद आई होगी। Thanks for watching.